भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा युवाओं के लिए चलाए जा रहे Y20 प्रोग्राम का पहला कार्यक्रम हिसार के पीस पैलेस में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हिसार के विधायक रणबीर सिंह गंगवा ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें 15 से 25 साल के 500 युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य विषय थे संकल्प शक्ति द्वारा युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति। अवसर पर नशा मुक्ति पर विशेष नाटक का मंचन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप सूरी, डॉक्टर बीबी बांगा, डॉक्टर संदीप राणा, डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर नरेंद्र यादव ने अलग अलग विषयों पर युवाओं को संबोधित किया। अंत में बीके रमेश ने युवाओं को नशा न करने का संकल्प भी कराया। गीता ज्ञान में ही है समस्याओं का समाधान। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से श्रीमद् भगवत गीता द्वारा जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान विषय पर महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सिरसी कर्नाटक से गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके वीणा ने कहा कि गीता सार ही जीवन का आधार है। गीता जीवन जीने की कला है, एक परामर्श विधि है। हम सभी को अपनी मन की दुविधाएं, उलझन, परेशानियां व तनाव से बाहर आना है तो गीता को ज्ञान के रूप में समझकर अपनाना पड़ेगा। इस विशाल विश्व में परमात्मा ने अवतरण लेने के लिए हमारे ही भारत को चुना, या यूं कहे जिस देश में भगवान अवतरित हुए उस देश में जन्म लेना हमारा सौभाग्य रहा। इसलिए हर क्षण, हर सांस हम ये गर्वित महसूस करेंगे कि हम वो भारतीय हैं जिसका जन्म स्वयं परमात्मा के अवतरण भूमि में हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि समाज सेवा करने के लिए और एनर्जी यहाँ के ज्ञान से प्राप्त करते हैं। तो वही कार्यक्रम के अध्यक्ष विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसी तरह 3 दिन अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर जीवन जीने की कला सीखी। यह आयोजन प्रभारी बीके प्रेम के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। जीवन की इस डोर को किस तरह से परमात्मा से जोड़ा जाए ताकि समाज में जो भी काम करें उसमें एक अलग सेवा का भाव निकले। निश्चित तौर पे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय न केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन है परंतु एक परिवार का संयोजन भी है। बीके विमला का पत्रकारों की सभा में सम्मान। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का तृतीय स्थापना दिवस मऊ के हिंदी भवन में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, भारत के अलग अलग प्रदेशों से वरिष्ठ पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके विमला को विशेष आमंत्रित कर शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ पूनम सिंह, पत्रकारिता के उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री RP कुशवाहा, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जल जन अभियान के अंतर्गत माउंट आबू के ग्राम ओरिया में संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में योजना के तहत जल संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा जल की महत्ता को समझाते हुए ग्रामीण नागरिकों को इसके संरक्षण, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास पर चर्चा की गई। साथ ही ग्राम में स्थापित प्राकृतिक जल स्रोत ओरिया तालाब पर अतिथियों और ग्रामीणों द्वारा श्रमदान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में श्याम प्रताप राठौड़, सरपंच जहौटा, जिला परियोजना समन्वयक चंदू खान, बीके कल्पना, बीके प्रियंका, बीके चंद्रेश, बीके शिवानंद, बीके मंगल सेन ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में 5 अप्रैल को संपूर्ण ग्राम में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का सभी ने संकल्प किया। सभी ने हाथ में हाथ डालकर पर्यावरण संरक्षण का दृढ़ संकल्प भी किया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की अमिट यादों में सभी बीके सदस्य खोए नजर आए। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन और जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदेश ने दादी जी के संग बिताए पलों को सभी के साथ साझा किया। दादी आके कहती थी 3 बार ओम शांति कहती थी। पहले ओम शांति तीनों तरफ कह के फिर उसका वर्णन करती थी। तुमको पता मैं 3 बार ओम शांति क्यों कहती हूँ? इन्होंने ज्ञान का सार बनाया हुआ था। पहली ओम शांति है मैं कौन, तो बजाय ये कहने के ओम शांति में उस रूप में हो जाती थी। दूसरी ओम शांति मेरा कौन है, और तीसरी ओम शांति है मैं यहाँ किस लिए हूँ। तो दादी जी के तो अंग संग उनकी विशेषता
उन्होंने निराकार को निराकार नहीं, निराकार को साकार में देखा, साकार में लाया। और दादी तो सदैव अपने स्वमान में रहती थी। तो स्वमान में रहना और सम्मान देना, इसके बैलेंस में दादी हमेशा ब्लिसफुल वाला जीवन। लगता नहीं था इतनी बुजुर्ग है, बुजुर्ग में भी बच्चे लगते थे, क्योंकि अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति थी। दादी जानकी जी का जीवन आध्यात्म का प्रेरणा पुंज रहा। ऐसी अलौकिक दादी जी का तृतीय पुण्य स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में अंबिकापुर में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में उप पुलिस अधीक्षक महालक्ष्मी, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, संप्रेक्षण गृह की पूर्व अध्यक्षिका वंदना दत्ता समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत कर दादी जी के लिए अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। मैं उसी समय उसका प्रयोग करने लगी तो मेरे को बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। तो जब पहली बार मैं 2019 में गई थी वहाँ पे, तो मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मैं दादी से एकदम करीब से मिलूँ, सामने से दृष्टि लूँ, मगर दादी जी की जो कंडीशन थी, जो उनका हेल्थ इशू था, तो सबको अलाउ करते नहीं थे। तो सामने मैं अपने आप को उस समय जब फरिश्ता स्वरूप में दादी के सामने प्रस्तुत करती थी, तो ऐसा लगता था कि एकदम बिल्कुल दृष्टि दे रही हैं और एकदम अजीब सा अनुभव होता, एकदम एनर्जेटिक फील होता था। एक्चुअल में जो काम जो है, एक हवा या एक अणु या जिसको एक आत्मा बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं संचालन होता है। और ये स्पष्ट संचालन माउंट आबू में देखने को मिला कि हर व्यक्ति वहाँ पर पूरी तरह से बिना किसी को दिशा निर्देश दिए नियमों के अनुसार से कार्य कर रहा है, और एक अजीब अनुभूति, एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। और ये अनुभूति मुझे नहीं लगता कि और कहीं पर प्राप्त होती है। स्थानीय प्रभारी BK विद्या ने दादी जी के साथ के संस्मरणों को याद किया, तो वही संस्था से जुड़े लगभग 500 BK भाई बहनों ने दादी जी की विशेषताओं को धारण कर उनके जैसा बनने का संकल्प किया। ऐसे ही इंदौर के ज्ञान शिखर में भी दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता ने दादी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। दादी ने अपने योग तपस्या से, आध्यात्मिक शक्ति से, साइलेंस पावर से और पवित्रता की पावर से अपनी प्रकृति को, शरीर को भी जीत लिया था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वास्तुविद पंकज अग्रवाल, शेल्बी हॉस्पिटल की फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई, सिंचाई विभाग के अधीक्षक यंत्री ब्रिज किशोर राठी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हजारों भाई बहनों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादी ने मुझे, जब पहली बार मैंने दादी की तरफ देखा और दादी की नज़र मेरे पे पड़ी, तो उन्होंने बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा, अपने अंदर समा लिया। तो वो जो एहसास था, एहसास को शायद शब्दों में तो कहना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एहसास को बता सकूँ। पर जो फीलिंग आई या जो ऊर्जा मुझे मिली उनको देखने के बाद, उनकी आंखों से उस समय जो मुझे ऊर्जा मिली, दैट वाज अ फैंटास्टिक। और उसके बाद मैंने अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस महसूस करे। मैं पहली बार ही इस ब्रह्म कुमारी में आया, इतना परिचित नहीं हूँ। आदरणीय दादी जी जानकी जी को इनकी पुण्यतिथि पे मैं पुष्प समर्पित करता हूँ। ओम। बिहार गया सिविल लाइंस में पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी की स्मृति दिवस पर सभी सदस्यों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर SDPO करुणा कुमारी, इनकम टैक्स अधिकारी अदिति वैष्णवी, शिक्षिका इंद्रावती कुमारी ने भी उपस्थित होकर अपने विचार रखे। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी BK शीला के निर्देशन में संपन्न हुआ। रायपुर का शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर भी दादी जी की यादों में खोया नजर आया। रायपुर संभाग की संचालिका BK सविता ने दादी जी की सेवाओं को याद करते हुए उनकी उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। सभी BK सदस्यों ने दादी जी की स्मृतियों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही कुछ क्षण मौन में रहकर दादी जी के गुणों को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा की। देश विदेश की सारी विश्व की आत्माओं के अंदर रूहानी शक्ति की पालना दे करके दादी ने सारे विश्व भर की आत्माओं की बेहद की सेवा की।